यूपी में अब योगी के विधायक ही योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं और इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ भरत जी हैं, उनसे समझेंगे। भरत जी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अवंतिका जी, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि योगी आदित्यनाथ जो विधायक दल के चुने हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसी नाते बैठे हैं और उनके ही विधायक योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना चाहते हैं और खुले मंच से इस बात की ओंकार भर दी है। ये हरदोई में हुआ है, गोपामऊ से विधायक हैं और उन विधायक साहब ने ये बात कह दी है। श्याम प्रकाश उन विधायक का नाम है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो विधायक सुरक्षित सीट से आते हैं, यानी दलित विधायक हैं। दलित विधायक से कौन ठाकुर मुख्यमंत्री को हटवाना चाहता है, ये बात सबको मालूम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या कहा श्याम प्रकाश ने, जो योगी आदित्यनाथ के विधायक हैं, सबसे पहले वो जान लेना चाहिए। मैं आपको उनके शब्दों में अक्षरशः आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें, मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा, इतिहास गवाह रहेगा। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। हम निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। ये बात कही है भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने कि बाबा दिल्ली चले जाएं और उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ये बात जब कही जा रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, उस समय केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद थे। उसी मंच पर केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए थे हरदोई में, और जब ये मंच से बात कही जा रही थी, केशव प्रसाद मौर्य धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। अभी तक ये लड़ाई लुकी छिपी लड़ाई हुआ करती थी कि भाई गुजरात लॉबी हटाना चाहती है या फिर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है और उत्तर प्रदेश के विधायकों से ये बात कहलवाई जा रही है धीरे धीरे। और ये सिर्फ एक विधायक श्याम प्रकाश नहीं है जो हरदोई के विधायक हैं, दलित विधायक हैं। और इसमें भी बहुत बड़ी थ्योरी है कि ये बात दलित विधायकों से क्यों कहलवाई जा रही है, दलित विधायक इस बात को क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में वो दलित समुदाय जिसको नरेंद्र मोदी ने 5 किलो राशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा, जो बहन कुमारी मायावती जी के लिए बेहद लॉयल हुआ करता था, उस दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आई। संविधान के नाम पर वो एक चंक भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया, चला गया। और अब एक दलित विधायक इस बात को कहता है कि ठाकुर मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य जब खड़े हुए तो उन्होंने इस बात को ये नहीं कहा कि गलत कहा, अरे ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री अच्छे, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बहुत बेबाक हैं विधायक जी, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, ये कहा उन्होंने। इसका खंडन नहीं किया। इट मीन्स कि ये प्री प्लान्ड है योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर बनाने का। और सिर्फ एक चीज़ नहीं है अवंतिका जी कि एक विधायक इस बात को कह रहा है। इसके पहले आप एक बात देखेंगे कि 2022 से पहले का वो समय था, विधानसभा उत्तर प्रदेश की चल रही थी और विधानसभा के भीतर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के तकरीबन 150 से ज़्यादा विधायक विधानसभा के भीतर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। अब ये लड़ाई अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ भी बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ भीतर पक रहा है, बड़ा पक रहा है। वो इस बात को कह रहे हैं। आज तक के मंच पर उन्होंने, कल भी मैंने चंद्रकांत के साथ एक वीडियो में इस बात को बताया भी था। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। कि आज तक के मंच पर उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे गोरखपुर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं गोरखपुर ही चला जाऊंगा। फिर उन्होंने मंच पर इस बात को कहा कि अगर सत्ता कुर्बान करनी पड़ेगी तो मैं सत्ता भी कुर्बान कर दूंगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी तो गद्दी छोड़ दूंगा। बार बार योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी लॉबी को, अब उनके जो चाहने वाले हैं उनको भावनात्मक रूप से प्रेशराइज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ से इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को गद्दी छोड़ देना चाहिए, उत्तर प्रदेश से उनको दिल्ली चले जाना चाहिए। ये संकेत है कि लड़ाई दोनों तरफ से बराबर चालू।
आप किनारे कर दीजिए कि भाई हरदोई के विधायक ने ये बात कही, किनारे कर दीजिए। दूसरी तरफ चलिए, हरदोई से आप गाजियाबाद चलिए। गाजियाबाद से लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा उसने सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ पर उनके अधिकारियों ने काला जादू करा दिया है, योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के वश में हैं, यानी योगी आदित्यनाथ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों के वश में हैं, उनके ऊपर काला जादू। काला जादू किसके ऊपर हो जाता है अवंतिका जी? समाज में, भारतीय समाज में आपके ही विधायक आपके खिलाफ आपको नकारा बता रहे हैं, आपको बिना काम का बता रहे हैं, काला जादू वाला बता रहे हैं। इट मीन्स कि लड़ाई चरम पर है और नंदकिशोर गुर्जर अमित शाह के खेमे के व्यक्ति माने जाते हैं। इससे पहले रोहिंग्या वाला जो मैटर हो रहा था, उस मैटर में नंदकिशोर गुर्जर ने अमित शाह की तारीफ भी की थी कि जितने रोहिंग्या हैं उनकी तलाश की जाए, उनको चिन्हित किया जाए। अमित शाह भाई साहब, मोटा भाई, बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। और एक के बाद विधायक उठ रहे हैं। गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विधायक ने आवाज़ उठाई। अवध, जहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ से हरदोई से विधायक ने आवाज़ उठाई। कल को पूर्वांचल से भी आवाज़ उठेगी और उठ चुकी है पूर्वांचल से आवाज़। अपना दल के जो विधायक हैं अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, वो इससे पहले अभी डेढ़ महीने पहले ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा उत्तर प्रदेश में खोल चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी, बीच में मंत्री बन गए, डाउन हुए, लेकिन अभी उनके जो सदस्य हैं पार्टी के, उनको पुलिस ने मारा पीटा। उसके बाद फिर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी पार्टी की तरफ से बयान आए। तो आप ये देखेंगे कि ये पाएंगे कि अब ये लड़ाई अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। और एक चीज़ और, एक बयान और आपको सुनना चाहिए। वो बयान आगे जब गोपामऊ से जो हरदोई की गोपामऊ से विधायक हैं, दलित विधायक हैं श्याम प्रकाश जी, उन्होंने आगे क्या कहा वो भी मैं अक्षरशः मोबाइल में देखकर आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, मैं तो चाहता हूं केशव मौर्य समाज के ही नहीं, मैं तो चाहता हूं केशव जी मौर्य समाज के ही नेता नहीं, केशव जी पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। इस बात को बिल्कुल क्लियर कट, देखिए बारिश भी होने लग गई है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कट वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक के बाद एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ गद्दी छोड़ें। योगी आदित्यनाथ खुद भी अपने बयानों से इस बात को जाहिर कर चुके हैं। और ये सब तब हो रहा है जब अभी कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी पहली बार नागपुर जाकर आरएसएस के दफ्तर जाएंगे और वहां पर मीटिंग होनी है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा में भी हो सकती है। मुख्यमंत्री की चर्चा का पूरा नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के पद पर चर्चा जरूर होगी। और अध्यक्ष के पद पर आरएसएस ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, योगी आदित्यनाथ के कद को और बड़ा किया जाए। कल एक वीडियो में इस बात पर चर्चा हुई थी, मैंने इस बात पर चर्चा की थी कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का बिल्कुल साफ सा मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ को एक पायदान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और आगे लाकर खड़ा कर देना। और गुजरात लॉबी इस बात को चाहती नहीं है, अवंतिका बिल्कुल नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। गुजरात लॉबी बिल्कुल क्लियर कट ये चाहती है कि कोई नड्डा जैसा ही व्यक्ति आए जो जी करे, जो जी हुजूर करे, जो माय लॉर्ड करे, इससे ऊपर ना जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरएसएस लेकर आना चाहती है। आरएसएस योगी आदित्यनाथ के भीतर हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता देखती है। आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है वो पूरा होता हुआ योगी आदित्यनाथ के भीतर देखती है, क्योंकि मोदी उस लाइन पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। और इसीलिए आरएसएस चाहती है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी बार बार जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा रही है। 20 अप्रैल तक फिर से जेपी नड्डा फिर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। एक बात और है कि संघ पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के फेवर में है। संघ ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को किनारे ना लगाया जाए, ठिकाने ना लगाया जाए। लेकिन गुजरात लॉबी पूरी तरीके से ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में कमज़ोर किया जाए। और योगी आदित्यनाथ
ये बात कह भी चुके हैं कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि गोरखपुर चला जाऊंगा, ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की एक भावनात्मक बात है, जी नहीं, भावनात्मक बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर जाने का बहुत बड़ा मतलब है। कल मैंने इसको एलिब्रेट किया था अपने वीडियो में, क्योंकि गोरखपुर में रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश में 2002 में भाजपा की सरकार थी तो भाजपा के ही सिटिंग कैबिनेट मंत्री को उन्होंने वहां से चुनाव हरवा दिया था उस समय। तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, ये धमकी भरा बयान है। और दूसरी तरफ कल से आगे बहुत गंगा में पानी बह चुका है। अब तो विधायक भी खड़े होकर मंचों से इस बात को कहने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। जी अवंतिका जी, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे काफी कुछ पता चलता है। और जितनी ज्यादा जानकारी भरत जी ने हमारे साथ साझा की है, उससे एक बात पता चलता है कि दिल्ली दरबार और योगी आदित्यनाथ के बीच जो तालमेल है वो ठीक नहीं बैठ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब और कौन कौन सी जो नए बयान हैं वो सामने आते हैं। फिलहाल हमारी चर्चा आपको कैसे लगी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।